गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 का पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक फेमस अमेरिकन पोएट, और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, इस पोएम में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे हम गिव अप कर लेते हैं या जल्दी हार मान जाते हैं या हम अपसेट हो जाते हैं, और सडनली कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ होता है जिससे हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया है इस पोएम के जरिए, जिसमें वो अपसेट होते हैं और सडनली ऐसा कुछ होता है जिससे उनका मूड चेंज हो जाता है और फाइनली वो हैप्पीनेस उनकी लौट आती है। ओके, तो सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में रीड करेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को, और इनकी डेथ हुई थी 29 जनवरी 1963 को। ये फेमस अमेरिकन पोएट थे। His work was initially published in England before it was published in America. मतलब इससे पहले अमेरिका में फेमस होने से पहले इनकी जो पोएम्स थी वो इंग्लैंड में ज़्यादा फेमस थी और वहाँ पर पब्लिश भी होती थी। He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. मतलब अगर हम बात करें उनकी पोएम्स के बारे में तो वो रूरल लाइफ को ज़्यादा डेडिकेट करते थे अपनी पोएम को, और अमेरिकन स्पीच पर उनका फुली कमांड रहता था। पॉलिटिकल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। His work frequently employed settling from rural life in New England in the early 20th century. जहाँ तक उन्होंने अगर हम बात करें जो इंस्पिरेशन मिली है वो रूरल लाइफ से मिली है, हम बात कर सकते हैं इन द अर्ली 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो जो उनकी पोएम्स अगर आप ध्यान से उनकी पोएम्स को रीड करेंगे तो आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसॉफिकल थीम्स की कुछ झलक देखने को मिलेंगी। One of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम सब जानते हैं, एक फेमस अमेरिकन पोएट है 20th सेंचुरी के। मतलब हम बोल सकते हैं उस टाइम पे ये इतने पॉपुलर थे तो इनको एक तरह से हम बोल सकते हैं दैट पोएट ऑफ द सेंचुरी, इसका हम किताब भी दे सकते हैं। फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री। अपनी पोएट्रीज के लिए इनको एक बहुत ही बड़ा ऑनर मिला था, जो एक तरह से इनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट था। और उस अवार्ड का ऐसे उनको 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं, और ऐसे कौन से अवार्ड्स हैं वो है पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री। He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. He was awarded the Congressional Gold Medal. ये बहुत ही बड़ा ऑनर माना जाता है अमेरिका में, ओके, फॉर अ पोएट, ओके, इन 1960 फॉर हिज पोएटिकल वर्क। मतलब उन्होंने जितनी सारी पोएट्री लिखी है सब इंस्पिरेशन है कई सारे पोएट के लिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कितने बड़े पोएट थे, और उनकी जो पोएम है वो हमेशा हमने देखा है कि सिंपल और हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पोएम्स होती हैं, जिनका एक मीनिंग जो होता है वो लोगों को अवेयर करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीन है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, अपसेट हैं, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसमें उनकी लाइफ में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। मतलब उनका मूड चेंज होता है, जैसा अपसेट होते हैं फाइनली वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस पोएम में 2 स्टैंजा है, हम दोनों स्टैंजा को 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहले स्टैंजा में हम बात करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर जो सेकेंड लाइन में आपने देखा शूक लिखा हुआ, शूक का मतलब होता है शेक, ठीक है, और जो 4th लाइन में हेमलॉक लिखा हुआ, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ओके, इसके लिटिल वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो इस स्टैंजे का मतलब है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। यहाँ पर जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, तो उसके ऊपर जो एक क्रो है वो ट्री को इस तरीके से शेक करता है जो कि जिससे जो बर्फ होती है हेमलॉक ट्री पर, जो स्नो होती है, उसका कुछ पार्ट पोएट पर जाकर गिरता है, पोएट के ऊपर गिरता है। ओके, तो क्या लिखा हुआ, द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब जिस तरीके से पोएट जो क्रो है वो
जो ट्री को शेक करता है उससे जो डस्ट का कुछ पार्ट है वो पोएट पर गिरता है, और वो कौन सा ट्री होता है? हेमलॉक ट्री। ओके। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सो सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियोड। मतलब यहाँ पर अब हमें देखना है रियोड। रियोड मतलब होता है रिग्रेट, मतलब किसी पर पछतावा होना। ओके। अब हैज चेंज माई हार्ट, और सडनली जैसे ही कुछ जो स्नो का कुछ पार्ट होता है जब वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरता है तो सडनली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का माइंड जो इतना अपसेट वो होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम से रिलैक्स फील करते हैं। तो बोलते हैं गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे। मतलब अब बोल रहे हैं कि जो मेरा आधा दिन था, मतलब कुछ पार्ट जो मेरे डे का था जो मेरा वेस्ट हो गया था, मतलब जो वो क्योंकि अपसेट थे उससे उनका कुछ टाइम तो वेस्ट हुआ ना, अब जो बचा हुआ जो टाइम था उस डे का वो सेव हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जब क्रो ने ट्री को शेक किया तो जो डस्ट है, जो स्नो का जो पार्ट है वो कुछ पार्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिरा। ओके। अब उससे क्या हुआ, जब वो गिरा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ सोच रहे थे, सडनली उनका मूड चेंज हो गया। अब मूड चेंज हो गया तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे और फाइनली उनका ध्यान अपनी प्रॉब्लम से हट गया और वो थोड़ा सा खुश हो गए, मतलब एक एनर्जेटिक हो गए। ओके। और वो ये सोचने लगे कि इससे मेरा जो पार्ट है, मतलब कुछ पार्ट जो मैं इतना टेंशन लेके बैठा हुआ था तो उससे मेरा आधा पार्ट उस डे का बच गया, अब वो टेंशन फ्री हो। तो यहाँ पर इस पोएम का जो अगर हम बात करें, इस पोएम का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अगर हम इस पोएम में अगर ध्यान दें तो आपको दो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। सबसे पहला तो क्रो को हम हमेशा अशुभ मानते हैं। क्रो को हमेशा हमने देखा है कि क्रो को हम हिंदू ग्रंथों में बोलते हैं कि अशुभ माना जाता है, और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है। ओके। तो ये दो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है। ओके। तो दो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिलकर एक पॉजिटिव एंगल को बना रहे हैं। तो एक तरह से हम ये नहीं सोच सकते कि लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है तो कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें यही बताया कि कभी भी हमें लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा हर वे को पॉजिटिव एंगल से सोचना चाहिए। ओके। और इसी से हम लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियोस को देखने के लिए नोट करते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू।